अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी। तो एक पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता दूं, एक ब्रॉड सोर्स बता दूं। सबसे पहले करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पकड़ लें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो आपके टेस्ट को सूट करे। मैंने द हिंदू पढ़ा था और लगातार 2 साल में पढ़ती रही, 2019 से 2021 तक। एडिटोरियल्स कई बार समझ में नहीं आते हैं, बहुत अच्छा, और शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। तो मैंने ओनली IAS, एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटोरियल डिस्कशंस करते हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव डिस्कशन होता है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है इस समय। तो आप उनको सुन लीजिए, वो बहुत अच्छे से आपको एडिटोरियल ल्यूसिडली, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप उन्हें सुनिए। धीरे धीरे जब आपकी समझ बढ़ जाएगी तो आपको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही ये पढ़ने लग जाएंगे और समझने लग जाएंगे। अब करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर के अलावा मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए करंट अफेयर्स के। उसका रीज़न ये था कि आप नोट्स बना तो लेंगे, लेकिन जब वो कंपाइल करना, उसको एडिट करना, क्योंकि हर रोज़ एक ही न्यूज़ कई बार एक्सटेंड होती है, अलग अलग चीज़ें आएंगी, कई बार आप 1 साल तक के नोट्स कंपाइल नहीं कर पाते, और मार्केट में बहुत अच्छी कंपाइलेशंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से क्या है, बैक ऑफ द माइंड में कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स हमेशा तैयार रहेंगे आपके। और अगर नोट्स बनाने ही हैं तो आप बनाइए जो कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे कि एक मैंने कहीं पढ़ा था कि साउथ इंडिया में, मुझे स्टेट नहीं याद आ रही है, कि कहीं पे कोई ऑटो ड्राइवर है जो फ्री सर्विसेज देता है ताकि गांव की बच्चियां पढ़ सकें। ऐसे एग्जाम्पल आपको एथिक्स में बहुत काम आते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप कहीं डायरी में या कहीं नोट करके रख लीजिए, टॉपिक वाइज की पॉवर्टी एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी नोट्स मत बनाएं और बहुत, क्योंकि ये बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा बाद में। ये हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको शुरुआत में 2 घंटे लग जाएंगे, मुझे भी लग जाते थे, धीरे धीरे वो कम होते होते 1.5 से 1 हो जाएगा। तो बुक सोर्सेस, करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी, बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, तो आप सर्च करिए इंडिया अफगान UPSC सिविल्स डेली, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से 1 साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। मैंने मेंस में और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू में उनके प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस प्लेटफॉर्म के साथ। उसके अलावा राज्यसभा टीवी के वीडियोज़ मैं नहीं देखती थी, मैं उसकी समरी पढ़ लेती थी। वो IAS बाबा पे समरी आती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। बायजूस पे बहुत अच्छी क्वालिटी की समरी मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है। टॉपिक वाइज मिल जाती है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप देख लीजिए और उसमें से पढ़ लीजिए। ये हुई बात करंट अफेयर्स की। और इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स में कुछ दूसरा नहीं किया। अब बुक्स पे आ जाते हैं। हिस्ट्री के, अच्छा, बुक लिस्ट मेरी मेंस और प्रीलिम्स में ज़्यादा चेंज नहीं हुई, और आप भी यही करिए, एक सोर्स उठाइए, उसको थरली कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने जहाँ कोचिंग की थी तो वहाँ के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर के। फाइन आर्ट्स की एक किताब है 11वीं में NCERT की, उसमें लास्ट में 5 पेज की ग्लॉसरी दी हुई है, उसका हर टर्म पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन उठ करके आ जाता है कि इस शब्द का मतलब ही क्या है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और पूरी बुक में बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स इन द सेंस वो एक एक मॉन्यूमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे गोल गुम्बद, तो उसमें लिखा है कि बिगेस्ट डोम इन इंडिया। इस तरह के फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में। जब आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस देख लेंगे ना प्रीलिम्स के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जैक्टली इसमें से पढ़ना क्या है। तो हिस्ट्री के लिए ये आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स की वो किताब, और मैंने जो नोट्स अपने वहाँ पे कंप्लीट किए थे वाजीराम की पढ़ाई से वो, और जो कमी रह गई थी वो मैंने नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, उससे मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअली बुक नहीं पढ़ी थी, नितिन सिंघानिया सर के नोट्स आते हैं, प्रिंटेड नहीं, हैंड रिटन नोट्स आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले लीजिए। तो जो कमी थी, जैसे कि मैंने सर्कस, मैं दूसरी जगहों पे नहीं पढ़ पाई तो मैंने सर्कस वहाँ से कर लिया। पेंटिंग्स उसमें बहुत अच्छा दिया है तो सिर्फ पेंटिंग्स वाला पोर्शन कर लिया, वो मैंने हैंड रिटन नोट्स से किया है, बुक से नहीं किया था। ये आप स्ट्रैटेजी रखें आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है राजीव अहीर सर की,
उसका जो लेटेस्ट एडिशन है थोड़ा सा और इलेबोरेट है और वेल रिटन है, पूरा कर लीजिए उसको। तो बाय हार्ट करना है शायद उस किताब को, और आपको उसको 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, इतना तो उसको इम्बाइब करने में, क्योंकि पहली रीडिंग में आपको लगेगा कि कुछ एक आइडिया था कि ठीक है ये लीडर्स थे। उसके बाद फिर आपको जब सेकेंड रीडिंग आप करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, आप पेंसिल लेकर के फिर अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरी रीडिंग में और क्या आप भूल रहे हैं उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। चौथी रीडिंग में हाईलाइट कर लीजिए, और जो आपने हाईलाइट किया उसको बार बार रिवाइज करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ दूसरा रेफ़र नहीं किया, प्री में भी और मेंस में भी। मिडीवल और एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंबाइंड तमिलनाडु बोर्ड की किताब से किया था। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो वाजीराम में नोट्स थे उनका भी सहारा लिया, और बाकी ये 2 चीज़ें, तमिलनाडु की 11th स्टैंडर्ड की बुक बहुत ल्यूसिडली रिटन है, बहुत सिंपल है, उसको अच्छे से करिए। और ख़ासकर जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है मिडीवल का, उसको ठीक से करिए। जो पॉलिटी है, देखिए वॉर्स वगैरह के बारे में कोई नहीं पूछता, मैंने कहा आप एक बार क्वेश्चंस देखिए पिछले 10 साल के, आपको आइडिया लगेगा। वॉर्स के बारे में नहीं है, राजाओं के नाम के बारे में नहीं है, ये सिस्टम के बारे में है कि उनके आइडियाज़ क्या थे, किस तरह की पॉलिटी इकोनॉमी उस समय चलती थी, उस हिसाब से आप पढ़िए। तो ये बुक लिस्ट हुई हिस्ट्री के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आसान होगा। जैसे आप स्तूपा के बारे में पढ़ें और मॉडर्न पीरियड को पढ़ें एक साथ, तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ये हुआ हिस्ट्री। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन आपको करना ही है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस में भी कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है तो आपको लगेंगे उससे। फॉर मेंस, फॉर प्रीलिम्स ओनली लक्ष्मीकांत। और पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी केवल मैंने 4 NCERTs की थी 11th 12th में 2+2, और उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है क्योंकि कंसेप्ट्स हैं काफ़ी सारे। मृणाल सर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे राज तनिल मैम का एक वीडियो लेक्चर पूरा सीरीज़ पड़ा हुआ है, उसके नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ उसे समझने के लिए यूज़ किया कि कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हो जाएं कि एग्जैक्टली है क्या ज्योग्राफी। तो आराम से उस सीरीज़ को आप देखिए और पढ़िए NCERT से, ताकि रिवीजन की तरह आप NCERT को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी आपकी ग्रैस्प आएगी सब्जेक्ट पे। ज्योग्राफी में बात करें तो मैपिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। एटलस मैंने यूज़ किया, ऑक्सफर्ड का स्टूडेंट एटलस, और वो एक दिन का काम नहीं है, वो जब भी पढ़ें एटलस के साथ बैठ कर के पढ़ें। जो लोकेशन का नाम आए उसे तुरंत सर्च कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो देश दुनिया में न्यूज़ में हैं कंट्रीज़, उनको देख लीजिए। और राज तनिल मैम एक्चुअली मैपिंग बहुत कराती हैं उस वीडियो में, बीच बीच में उन सभी लोकेशंस को साथ साथ देखते जाइए। और UPSC के क्वेश्चंस भी देखिए प्रीवियस ईयर में कि मैपिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्चुअल रहता है ज्योग्राफी, समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट पे आते हैं। NCERT में केमिस्ट्री 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, वो करिए। 12th NCERT बायोलॉजी में 4 चैप्टर्स हैं, उनको कर लीजिए। वैशाली आनंद मैम का टेलीग्राम पे एक चैनल चलता है, उसमें वो बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज शेयर करती रहती हैं, तो वो PDF फॉर्मेट में होते हैं, आप उसको देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा उसमें आपको कवरेज मिल जाएगा। वो MCQs भी शेयर करती हैं साथ साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। शंकर IAS सर की बुक मैंने बहुत सिलेक्टिवली पढ़ी है, सिर्फ वो चीज़ें जो बार बार न्यूज़ में आ रही हों और जिनका मुझे थोड़ा सा कम नॉलेज हो उनको किया। और एनवायरनमेंट के जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे वो भी मैंने रेफ़र किए थे एक बेसिक बेस बनाने के लिए। एनवायरनमेंट में भी मैपिंग इम्पॉर्टेंट है कि कोई जो बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह हैं उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट एनिमल रहता है, नेशनल पार्क में कौन सा, जैसे इस बार आया था हिमालयन मस्क डियर का कोई क्वेश्चन कि, और बारासिंगा का क्वेश्चन। तो जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो न्यूज़ में रहते हैं उनमें कौन सा एनिमल मेन है वो आपको मालूम होना चाहिए। हर आपको एनिमल का नाम नहीं पता होने की ज़रूरत है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसका एटलीस्ट एक आइडिया रहे कि कहाँ मिलता है, कहाँ का नेटिव है, क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार प्रीलिम्स में। एनवायरनमेंट के बाद फिर हम आ जाते हैं सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। बेसिक आता है, करंट अफेयर्स से हो जाता है, साइंस मॉनिटर RS TV पे आता है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियोस जो एनिमेटेड होते हैं एक्सप्लेनर्स टाइप के, उनको देख लीजिए। मैंने कोचिंग के नोट्स भी रेफ़र किए थे ताकि एक बैकग्राउंड, खासकर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह से, मेरा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड रहा तो समझ में नहीं आता था,
तो वहाँ के नोट्स भी मैंने लिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ये नोट्स शेयर कर लीजिए और हो जाता है। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने विजन आईएएस का पीटी कंपाइलेशन, मेंस कंपाइलेशन पूरा बाय हार्ट कर लिया था और कंसेप्ट्स को तो समझ लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद अब आएंगे हम इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर का जो अनअकैडमी पे कोर्स है वो मैंने 2019 में जब मैं जॉब में थी तभी शुरू कर दिया था। तो ऑलमोस्ट 500 पेजेस का उनका मटेरियल रहता है। उसमें क्वेश्चंस हर टॉपिक वाइज ऑलरेडी सेग्रीगेटेड दिए हैं। बहुत ही होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, उसको रेफ़र किया। 11th क्लास की एनसीईआरटी रेफ़र की थी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें ऐसे और आंसर राइटिंग का बहुत मटेरियल है। तो ये 2 मेरे इकोनॉमिक्स के लिए रहे। बाकी कोचिंग के नोट्स भी थे जो मैंने सिर्फ मेंस के लिए यूज़ किए थे। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है, कोचिंग्स भी ऑनलाइन हैं, प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। मैंने जो जिक्र किया जिन प्लेटफॉर्म्स का, आप उनको एक्सप्लोर कर लीजिए। और अनअकैडमी भी, जैसे मृणाल सर का इकोनॉमिक्स का मैंने कोर्स वहाँ से लिया था। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल भी बॉग डाउन मत होइए। इनफैक्ट घर के कंफर्ट से प्रिपेयर करने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ना भी कोचिंग लें तो 100% डुएबल है और मुझे लगता है आप और बेहतर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब खुद में आदमी इंसान बिल्कुल डिपेंडेंट होता है ना, सेल्फ डिपेंडेंट, तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहता है। खुद से कंपेयर करिए, आसपास मत कंपेयर करिए। लोग कैसे क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अपने लिए स्टैंडर्ड्स बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। कभी हौसला मत खोइए। याद रखिए कि आपने पहली बार शुरू क्यों किया था। मैं यही सोचती थी कि नौकरी क्यों छोड़ी थी। कभी कभी लगता था कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, अरे। मैं सोचती कि नहीं, पीछे नहीं देखना है, सवाल ही नहीं उठता। कमी क्या है उसको सुधारेंगे बस, और आगे बढ़ते जाएंगे। और जो मैंने कहा है, आई होप आपको ये हेल्प करेगा।